ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आई थिंक आप लोग तक मेरी आवाज आ पा रही होगी। सडनली पावर फेल, आई थिंक लाइट नहीं है और मे बी पावर बैकअप शुरू होना चाहिए। तब तक हम लोग विल स्टार्ट आवर रीडिंग। सो भगवत गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 20। हमने कल 18 और 20, 18 और 19 दो श्लोकों को पढ़ा था। आज श्लोक संख्या 20। हमने कल के 2 श्लोकों में क्या देखा था? हमने कल के 2 श्लोकों में देखा कि भगवान ने अर्जुन को बतलाया कि पंडित कौन है, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से अपने सारे कार्य कृष्णा कॉन्शियसनेस में करता है, कृष्ण भावनामृत में करता है, उसका अर्थ होता है कि वो अपने सारे कार्यों के फल जो है भगवान कृष्ण को अर्पण करता है। तो ये हुआ कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावनामृत में कार्य करना। तो इन 2 श्लोकों के माध्यम से हमने कल वो पढ़ा था। तो आज श्लोक संख्या 20। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराशयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, अगेन उसी बात को जो हम 2-3 श्लोकों से देखते आ रहे हैं, उसी चीज को कर्म फला संगम त्यक्त्वा, कर्म फल को त्यागना और क्या करना? नित्य तृप्तो, और हर समय सेटिस्फाई रहना। निराश्रय, और आश्रय रहित होकर के। किसका आश्रय? भौतिक जितनी भी चीजें हैं उसका आश्रय न लेकर के। तो ये मोटी मोटी चीजें इस श्लोक में कही जा रही हैं। सेम चीज जो हमने अभी पढ़ रखा है, वही टॉपिक चल रहा है भगवत गीता में। एक अध्याय में इवन जब हम लोग भी कोई चीज डिस्कस करते हैं तो क्या होता है, हमारे डिस्कशन में भी जनरली ऐसा होता है कि हम जब कोई वार्तालाप करते हैं, मानिए कि हम लोग
1 आवर कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस 1 आवर में हमारे टॉपिक्स भी 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स एक टॉपिक चलता है, फिर उससे लिंक होकर के दूसरा टॉपिक चलता है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण भी उसी प्रकार से डिस्कशन कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जो चर्चा चल रही है वही चर्चा है जो पिछले श्लोक में देखा था, उसके पिछले श्लोक में देखा था। तो इस प्रकार से ये श्लोक है जो कनेक्टिव है, सेम चीज। तो यहाँ पर भी भगवान चर्चा कर रहे हैं किस प्रकार से हमको क्या करना चाहिए, कर्म फलों का त्याग करना चाहिए, सारी आसक्ति जो भौतिक है वो छोड़नी चाहिए, और स्वतंत्र रह करके अपने कर्मों को करना चाहिए। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अपने कर्म फलों को अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर क्या करो, सदैव संतुष्ट रहो तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये श्लोक है। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कार्य नहीं करता। तो अब ये जो श्लोक है देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। यहां पर भगवान बोल रहे हैं कि हमें अपने कार्यों के किए गए फलों से अनासक्त रहना है। जनरली हम अटैच्ड होते हैं अपने कर्म फलों से, मतलब हम सोचते ही हैं कि काम किस लिए करना, कोई एक्टिविटी क्यों करना, क्योंकि उस एक्टिविटी से हमें कोई फायदा होगा, कोई लाभ होगा। जनरली हम इसीलिए कोई वर्क करते हैं कि उससे हमें क्या फायदा होगा, क्या मुनाफा होगा, और इस प्रकृति से हम इस सोच से हम हर एक कार्य करते हैं। लेकिन भगवान यहां पर बोल रहे हैं कि हमें क्या करना होगा, हमें अपने सारे करेक्ट डीजीएस और बैकअप के हमें क्या करना होगा, अपने सारे कर्म फलों की आसक्ति को ब्रेक करना होगा। कर्म को बंद नहीं करना होगा, कर्म फल से डिटैचमेंट होना होगा। और उसको करने से ऐसा नहीं कि हमने, मान लीजिए हमें भोजन करना है और कभी भोजन नहीं मिला, अब भोजन नहीं मिला तो हम बड़े ही उदास हो जाएंगे कि हमको भोजन नहीं मिला। भगवान बोल रहे हैं आसक्ति तो जीरो करनी ही है कर्म फलों के साथ, और उसके करने के साथ हमको पूरी की पूरी तरीके से संतुष्ट होना है। नित्य तृप्तो, हर समय संतुष्ट, हर समय तृप्त होना है, ऐसी भावना रखनी है हमको। और स्वतंत्र रूप से अपने कार्य भी करने हैं, हमको अपने एक्टिविटीज भी करने हैं, अपने कार्य भी करने हैं। और क्या, कार्यों को करते हुए, उनमें व्यस्त रहते हुए भी हमको सकाम कर्म नहीं करना है। कार्य भी कर रहे हैं और सकाम कर्म भी नहीं कर रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ, हमको हमारे सारे कर्म जो है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में अकर्म करने हैं, सकर्म नहीं करने हैं। अब देखिए, सकाम नहीं करना है, इसके पहले जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो हमने कितनी बार बोला था आप लोग कि हम लोग सकाम कर्म कर सकते हैं, भगवान ने खुद बोला था। अब भगवान सकाम को हटा रहे हैं। वो बिगिनर्स के लिए था कि सकाम सकाम सकाम, लेकिन जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में, आध्यात्मिक फील्ड में, आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करते हैं, तो ये सकाम का बंधन भी हमको त्यागना होगा। क्योंकि सकाम कर्म करके भी हम यहां से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि सकाम कर्म का अर्थ होता है, सकाम कर्म का मतलब होता है कि पूरे तरीके से हम मुक्त नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो कमीशन है वो बना हुआ है, और जब तक हमारा कमीशन बना रहेगा तब तक हम यहां फंसे रहे, पूरे तरीके से हम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। तो ये सारी चीजें
भगवान बोल रहे हैं कि हमको किस प्रकार से जो है हमें सकाम कर्म का त्याग करना पड़ेगा, सकाम कर्म बंद करना पड़ेगा, भगवान बोल रहे हैं। तो हमने कल भी इसकी चर्चा की, आप लोगों ने खुद ही बोला, एग्जाम्पल्स बतलाया किस प्रकार से सकाम कर्म हमारे कर्म ना हो। शुरुआत में तो हमने भगवत गीता में सुना कि सकाम कर्म करेंगे, फिर बाद में हमने सुना, अब सुन रहे हैं कि नहीं नहीं सकाम नहीं करना है। तो किस प्रकार से? हम तो दिन भर ऑफिस जाते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, और वो सारे तो हमारे कमीशन हैं उसमें, तो फिर कैसे हम निष्काम करें? तो हमने कल भी डिस्कस किया और आप लोगों ने भी बोला, हम लोग जितने सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं सबको भगवान से कनेक्ट कर देंगे, उन सारे कर्म के फल भगवान को अर्पण कर देंगे। हमने इस पे विस्तृत चर्चा की है कई सारे क्लासेस में। हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो भगवान को ऑफर हो सकता है। भक्ति का अर्थ यही है, भक्ति कुछ अलग से नहीं होता है। भक्ति का अर्थ होता है जब तक हम इस संसार में हैं, ये शरीर है हमारे पास, और जो भी कर्म करेंगे उस कर्म को भगवान को अर्पण करेंगे, ठीक है, उसी को भक्ति बोलते हैं। तो अब इस श्लोक को हम लोग प्रभुपाद जी के माध्यम से, तात्पर्य के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। हमने ये कल श्लोक नहीं पढ़ा था, करेक्ट? तो दोनों का बिगिनिंग सेम जैसा है। ओके, हाँ बिल्कुल सेम सेम ही है। ओके कर्म के बंधन, ये सेम चीज हमने कई बार डिस्कशन कर लिया, करेक्ट? कर्म के बंधन से हम तभी उबर पाएंगे, कर्म के बंधन से हम तभी बाहर जा पाएंगे जब हम भगवान के लिए कार्य करेंगे, जब हमारे सारे कर्म जो होंगे वो भगवान को अर्पित करके होंगे। तो ये एक लाइन में इसका वर्णन किया गया है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है, शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है, मतलब फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। तो ये सारी चीजें स्लोली, इन सारी चीजों को हमको पहले समझना पड़ेगा थ्योरेटिकली, और हमको अपना गोल बनाना होगा जीवन का कि हमको इस ओर जाना है। ये एक वन नाइट गोल तो है नहीं, अभी आज हमने पढ़ा और कल सुबह से चालू हो गए, करेक्ट? लेकिन हमको इसको अपना गोल बना करके, उद्देश्य बना करके, क्रमिक तरीके से स्लोली स्लोली ग्रेजुअली हमको क्या करना है, इस ओर बढ़ना है। क्या हमको क्या करना है? कर्म फल के प्रति कोई आकर्षण नहीं रखना, मतलब कर्म फल को अकेला एंजॉय नहीं करना। तो कैसे एंजॉय करना? कर्म फल को कृष्णा को एंजॉय करवाना, और जब कृष्णा ने उसको टच कर लिया तो वो प्रसाद हो जाता है, मतलब तीनों गुणों से रहित तो हो जाता है। और उस प्रकार से हम उस सारे कार्यों को भगवान के अर्पण करने के बाद खुद उसको ऑनर कर सकते हैं, उसको प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर बतलाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, और ये हम लोग को अपने कंसेप्ट में डालना है कि ये चीज हमको अचीव करना है स्लोली और स्लोली। ये गोल होना है, हमको हर दिन देखना है कि हम कितना इसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है? यहां तक कि उसे, मतलब कृष्णा कॉन्शियस पर्सन को, यहां तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता। अब ये सारी चीजें कृष्ण भावनामृत में जो भक्त काफी हायर स्टेज में है उनमें हमको इसको देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग बिगिनर्स हैं, तो हमें भी इसकी झलक दिखनी शुरू हो जाएगी। पूरे तरीके से नहीं दिखेगी, पूरे तरीके से हम आश्रित नहीं है भगवान पे, लेकिन उसकी उसकी थोड़ी थोड़ी सी झलक हमें जरूर और निश्चित तरीके से दिखनी चाहिए। जैसे हमने बतलाया कि छोटा छोटा डिटैचमेंट जो कि इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है, उसको हम लोग खुद से एक रेगुलेशन बना करके, पसंद नहीं है
फिर भी हमको पता है कि हमारे लिए सही नहीं है, हमारे लिए सही नहीं है, और फिर हम उसको अपने ऊपर धारण करते हैं, हम उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कृष्णा भावना भावित व्यक्ति क्या है, अपने शारीरिक या शरीर के निर्वाह के प्रति भी आकर्षण नहीं रखता, और वो सोचता है जिस प्रकार से कृष्णा रखेंगे उस प्रकार से हम कार्य करेंगे। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। अब ये स्टेज अगेन साधना भक्त का नहीं है, रागानुगा भक्ति का है। बहुत सारे उदाहरण, जैसे मैं आपको एक स्टोरी बतलाता हूँ। एक अभी से पिछले मंथ में ही उनका अपीयरेंस डे था। उनका नाम सब बंसीदास बाबा जी महाराज, जैसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हैं, वैसे ही मायापुर में एक भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनका नाम था बंसीदास बाबा जी महाराज। और बंसीदास बाबा जी महाराज जो थे वो, उनके पास 6 विग्रह थे, राधा कृष्ण की, एक गोपाल जी की, और निताई गौरंग की, 2 3 2 5, और एक गदाधर। गदाधर मीन्स राधा रानी ही, गौर गदाधर। गदाधर हम बोलते हैं श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद में गदाधर, गदाधर अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त, पंच तत्व में गदाधर पंडित आते हैं। तो हमने पढ़ा था गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के साथ एक सन्यासी के रूप में थे, लेकिन वो राधा रानी के अवतार थे। तो जनरली आप नवदीप में, मायापुर में जो चैतन्य महाप्रभु के डिवोटीज हैं जैसे हम लोग, तो गौर गदाधर की भी पूजा होती है, लेकिन अलग अलग वो डिटीज होते हैं। गौर गदाधर दोनों जेंट्स फॉर्म में, गौर गदाधर। तो उनके पास निताई गौर एक पेयर, एक गोपाल जी और एक गदाधर, मतलब निताई गौर गदाधर ये 3, और गोपाल जी मीन्स कृष्णा प्लेन, और एक राधा कृष्णा, ये डिटीज उनके पास था। और उनकी सेवा के लिए उनके पास कुछ ब्रास के ब्रास के यूटेंसिल्स, बर्तन थे, ब्रास के कुछ 2-4 कप, कुछ बर्तन जिसमें कुकिंग करते थे, कुछ आरती प्लेट, और एक बड़ा सा जग था ब्रास का जिसमें वो भगवान के लिए जल लाते थे और उसमें से करते थे। और उनके पास एक जगह भी था जहां एक रूम था, एक टेम्पल हॉल था, और वो पूरे तरीके से भगवान पे आश्रित थे। उनके मंदिर में कभी उनके पास ताला था, और ताला का की कभी वो ताला लगाते नहीं थे। एक दिन क्या हुआ, किसी ने उनको बोला कि तुम ये लॉक क्यों नहीं करते हो, ऐसे बाहर जाते हो। मधुकरी, मधुकरी मीन्स भिक्षाटन। जो सन्यासीज होते हैं वो कोई वर्क नहीं करते हैं भोजन करने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए। जैसे सन्यासीज, हम लोग भी कोई वर्क नहीं करते हैं, करेक्ट? हम लोग भी किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में काम नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भिक्षाटन करते हैं। हम लोग लोगों के पास जाते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार करने के लिए, और लोग टेम्पल के लिए मदद करते हैं, ठीक है? तो सन्यासीज भी क्या करते हैं, सन्यासी वो भिक्षाटन के लिए, उसको बोलते हैं मधुकरी। तो वो बाहर जाते थे, और बाहर जाकर के जो भी मिल गया, राइस और सब्जी, ये लेकर के आते थे। और लाने के बाद वो कुकिंग, मॉर्निंग मंगला आरती करते थे, मंगला आरती करने के बाद चले जाते थे। और जब लौट करके आते थे तो उन्होंने देखा कि वो ब्रास प्लेट्स में कुछ गायब है। तो पहली बात तो कुछ लोगों ने उनको बोला कि आप ये ताला क्यों नहीं लगाते हो जब ताला है तो उन्होंने बोला मैं ताला कैसे लगा सकता हूँ, जो घर का मालिक है वो अंदर ही बैठा हुआ है, और मैं बाहर से कैसे लॉक कर सकता हूँ? जो घर के मालिक है वो तो अंदर ही बैठे हुए हैं, हम कैसे लॉक कर सकते हैं? फिर उन्होंने क्या किया, तो बोला कि किधर है? तो बोला कि हमने जो मालिक है, हमने ये निताई गौर दोनों को दे रखा है कि तुम अपने घर की जो चाबी है, लॉक की सॉरी लॉक की जो की है वो तुम उनके पास है। तो हुआ ठीक है चलो, अब ये जो सामान चला गया क्या करोगे? तो वो जाते हैं और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को डांटने लगते हैं, तुम्हारे रहते ही कैसे हो गया? जब तक तुमने नहीं चाहा होगा तब तक एक चीज गायब नहीं हो सकता है। अब तुमको ये सामान लेकर के आना है जहां भी गया है। और वो डांटना शुरू करते हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की डीटीज को, ठीक है?
तो रात को फिर सोते हैं, रात को सपने में चैतन्य महाप्रभु उनको बतलाते हैं, देखो वो चोर उधर है, नवदीप में उसका घर वहां है और वो लेकर के गया हुआ है। तो वो पहुंचते हैं उसके पास सुबह सुबह और बोलते हैं देखो ये हमारा है, ये निताई गौर का है, ये गदाधर का है, ये सामान तुम लेकर के आ गए हो। और वो चोर उनको धक्का दे देता है और वो गिर जाते हैं। अब चूंकि वो काफी एजेड थे और वो जो हट्टा कट्टा था चोर, तो उन्होंने उनको धक्का दे दिया, बाद में वो चले आए, नहीं ला पाए। लेकिन कुछ दिन के बाद ही उस चोर की मृत्यु हो जाती है। मतलब कृष्णा कभी भी, भगवान जो होते हैं वो अपने अगर हम भगवान की निंदा करते हैं तो भगवान उसको ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर हम भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं तो कृष्णा उसको टॉलरेट नहीं करते हैं। आई थिंक आपको कुछ डिस्टर्बेंस दिख रहा होगा, पावर, यस। तो कृष्णा कभी टॉलरेट नहीं करते हैं, और वैसा ही हुआ। वो चोर जो था वो कुछ दिनों में उसका जीवन का अंत हो गया और वो चला गया। अब क्या हुआ कि उसके बाद वो बाबा जी का एक दिन क्या हुआ कि बाबा जी कुकिंग कर रहे थे 9 o'clock, चावल लेकर के, चावल एक एक चावल को देखते थे वो बनाने से पहले, चावल कैसा है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, और एक एक चावल को देखते थे और उसको गड़बड़ है तो फेंक देते थे और फ्रेश चावल को बनाते थे। तो वो सब्जी वगैरह कटिंग कर रहे थे, खुद से सारा काम खुद से ही करते थे। भगवान का पूरा ड्रेसिंग, भगवान का माला, भगवान का अभिषेक, उनके पास कोई दूसरा काम ही नहीं था। मतलब उनके सारे कार्य जो थे वो भगवान से रिलेटेड थे। आई थिंक अब आप लोग ठीक से देख पा रहे होंगे। सारे कार्य भगवान से रिलेटेड थे और वो भगवान की सेवा में लगे हुए थे। तो एक व्यक्ति आता है, बोला कि ये समय बिल्कुल सही है, 9 o'clock कुकिंग कर रहे हो, नहीं तो तुम 12 बजे आप आते हैं और ठाकुर जी के लिए 12 o'clock बनाते, इतना लेट। तो उनको गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं क्यों, मैं कोई नौकर हूं क्या इस निताई गौर का? मुझे निताई, ये नित्यानंद प्रभु की कोई परवाह नहीं है। वो तो अवधूत है। अवधूत शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, कोई किसी भी धर्म के नियम के अनुसार, वर्ण के अनुसार वो अपने जीवन का निर्वहन नहीं करता है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है उसके लिए। वो व्यक्ति क्या करता है, जहां मन किया वहीं चले गए, जो वस्त्र पहनना है पहन लिए, और वर्ण के किसी भी, वो समाज के किसी भी वर्ण में नहीं आता है। तो मुझे इस नित्यानंद की तो कोई परवाह ही नहीं है, कहीं भी खा लेगा, तो मुझे इसकी। और जहां तक बात है नित्य चैतन्य महाप्रभु की, गौरांग की, तो उसकी चिंता मुझे नहीं करनी है, उसकी चिंता जो है गदाधर को करनी है। अब गदाधर पंडित राधा रानी है और वहां पर उनके एक सन्यासी के रूप में, भक्त के रूप में है। तो बोलते हैं कि ये जो चिंता है वो मेरी नहीं है, गदाधर की है। और गदाधर जाने, गदाधर उसके लिए कुकिंग करे, मैं क्यों करूंगा? और जहां तक मेरे गोपाल की बात है, गोपाल के लिए तो बस एक गाय का दूध काफी है, मेरे पास एक गाय है, दूध देती है, गोपाल गाय के दूध से ही संतुष्ट हो जाए। रही बात राधा कृष्ण की, बस उसके लिए हमें चिंता है और उनके लिए मुझे कुकिंग करना है, बाकी किसी के लिए। तो ये जो घटना, ये जो पूरी स्टोरी हमने बतलाया, इसमें हमने क्या देखा? हमने देखा ये सारी चीजें वो बातें करते थे डिटीज से। उनके घर में जो विग्रह, नॉट घर, आश्रम में जो उनके विग्रह थे, उनसे वो बात करते थे और उनकी डीलिंग्स फैमिली मेंबर्स की तरह थी। और ये डीलिंग आम लोगों के लिए बिल्कुल संभव नहीं है। ऐसा नहीं कि कल से हम भी सोचे कि हमारे घर में जो मूर्ति है उससे हम बात करना शुरू करें और उनकी इच्छा अनुसार उसको डांटे और बात करें, ऐसी चीजें नहीं है। हमने पहले भी समझा था कि हमारी भक्ति साधना भक्ति है, दास्य भाव में हमको भक्ति करनी है। और यहां पर जो हमने घटना देखा, ये रागानुगा भक्ति है और प्रेम भक्ति का उदाहरण है। मीन्स वो भक्ति के बिल्कुल शीर्ष पे है, मतलब ऑलमोस्ट, वो ऑलमोस्ट भी नहीं बोलेंगे, पूरे तरीके से, ऑलमोस्ट रॉन्ग वर्ड हुआ। वो जब तक वो यहाँ होते हुए भी वो गोलोक वृंदावन में है ना। तो वो उनका जो स्टेज है, ये बस मैं ये बतलाने की कोशिश कर रहा था कि हम उस स्टेज में है क्या, हम उस स्टेज में है क्या जो हम पूरे तरीके से डिटैच्ड हो चुके हैं हर चीज से। तो हमारा ये वो स्टेज नहीं है,
इसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। तो हमको यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को भगवान अपने शरीर निर्वाह के लिए किसी प्रकार का आकर्षण नहीं रहता है, और नहीं वो अपने वस्तुओं की रक्षा करता है। हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से लॉक करते हैं घर को बाहर जाने से पहले, करेक्ट? हम लोग भी टेम्पल्स को लॉक करते हैं, ठीक है? तो ये सेवा है, और बाकी बाहर के लोगों की भी सेवा है। कैसी सेवा? उसको बोलते हैं एक भौतिक दायित्व, जिससे आध्यात्मिकता में कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए। तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको रक्षा करना है। जैसे गवर्नमेंट भी बोलता है किसी भी जो गवर्नमेंट की वस्तु है उसकी रक्षा हमारा करना धर्म है। तो इसको बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसका निर्वहन हम करते हैं। आध्यात्मिकता से उसको लेना देना नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखते हैं, एक पूर्णतया कृष्ण आश्रित व्यक्ति जो है वो अपने किसी भी वस्तु की रक्षा नहीं करता, वो सब कुछ भगवान पे छोड़ देता है और सोचता है भगवान जिस प्रकार से रखेंगे उस प्रकार से रहेंगे। तो उसको रागानुगा भक्ति है वो। अभी हम रागानुगा भक्ति में नहीं है, अभी हम साधना भक्ति में है। मीन्स हमको अपने जीवन के हर एक कार्य को रूल रेगुलेशन के साथ करना है, ठीक है? अब ये लास्ट लाइन, 2 लाइन, ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई कार्य, अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन रूप होता है। What does it mean? क्या मतलब हुआ इसका? ऐसा अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है। इसका मतलब ये हुआ, जब भी हम वो कार्य करते हैं जो भगवान से संबंधित नहीं है, भगवान को अर्पित नहीं है, तो क्या फल मिलता है? उसका फल ये होता है कि जो हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। कर्म बंधन के जो फांस है, जो पाश है, जैसे वरुण पाश, यम पाश, पाश मतलब रस्सी, उसी प्रकार से कर्म बंधन, माया देवी के हाथ में रस्सियां हैं, 3 रस्सियां हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की। उस रस्सी में हम फंस जाते हैं, कर्म के फल में, कर्म के बंधन में हम फंस जाते हैं। और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है। तो मैं बार बार क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये बतलाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम चर्चा करते हैं कि कर्म हमें हर कार्य भगवान को अर्पित करके करना चाहिए, तो कुछ लोग बोलते हैं ठीक है, हम पाप तो नहीं कर रहे हैं, हमने किसी के साथ गलत तो नहीं किया, हमने भगवान को अर्पित नहीं किया, हमने लोगों को खिलाया, लोगों को पिलाया, लोगों को वस्त्र बांटे, बहुत सारी चीजें किया, हमने समाज सेवा किया, तो ये तो अच्छे कार्य हैं। लेकिन हम भगवान को भूल गए। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, ये सारे कार्य, सारे अच्छे और बुरे, जिसको हम अच्छे मानते हैं भौतिक तरीके पे, सांसारिक तरीके से वैसे सारे कार्य जिसको हम अच्छा मानते हैं, अगर वो भगवान से अलग हो करके है, अगर वो माइनस कृष्णा है, मतलब वो सारे कार्य में कृष्णा कहीं नहीं है, वो सारे कर्म पाप कर्म है। वो सारे कर्म किस चीज के भागीदार हैं? वो सारे कर्म हमको पाप की तरफ ले जाते हैं। वो सारे कर्म जो है हमको भगवान की तरफ न ले जा करके हमको नर्क के द्वार की तरफ लेकर के जाते हैं। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमें अपने सारे कार्य जो है भगवान को अर्पित करके करने चाहिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ना हमको पुण्य चाहिए और न पाप चाहिए, हमको केवल अकर्म करना है, न सकर्म करना है, न विकर्म करना है, केवल पुण्य कर्म करना है, ठीक है? सो इस प्रकार से ये इस श्लोक में ये वर्णन है। हम लोग श्लोक संख्या 21 में देखेंगे। इसमें एक शब्द आया था, निराश्रय। निराश्रय मीन्स जिसने किसी भी प्रकार से जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से भौतिक संसाधनों पर आश्रित नहीं,
वैसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से भौतिक चीजों पे आश्रित नहीं है, वो निराश्रय कहलाता है। तो किधर आश्रित है वो व्यक्ति? वो व्यक्ति पूर्णतया भगवान के चरणों पे आश्रित है। वो पूर्णतया भगवान के शुद्ध नाम को लेने में, भगवान के नाम में उसकी आस्था है। उसने भगवान के नाम का आश्रय ले रखा है। तो अगर हमको भगवान का पूर्ण आशीष चाहिए, अगर हमें भगवान का पूरे तरीके से उनका प्रोटेक्शन चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान के चरण कमलों का पूर्ण आश्रय लेना चाहिए। और ये जो हम भगवत गीता में अध्ययन कर रहे हैं, इस अध्ययन से हम यही पाते हैं, इस अध्ययन से हम यही सीखेंगे कि किस प्रकार से जो है हम भगवान के चरण कमलों में आश्रय ले सके। इस भगवत गीता का ये एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले सके। और कोई, हमने पहले भी बोला था, इसका क्या क्या इस पूरे शास्त्र का क्या मीनिंग है, क्यों अध्ययन कर रहे हैं? भगवान को समझ सके और भगवान को हम समर्पित हो सके, यही उद्देश्य है इस भगवत गीता का। तो अब हम श्लोक संख्या 21 की तरफ आएंगे। निराशिर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, उसी का एक्सटेंशन है। उसी श्लोक को फिर आगे और भगवान अलग अलग शब्दों में बोल रहे हैं। वहां निराश्रय आया था, यहाँ निराश ही है। निराशा, कोई आशा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई डिजायर्स नहीं। कौन से डिजायर्स? जो कि भौतिक डिजायर्स हैं, जो कि भगवान से अलग होकर के डिजायर्स हैं। वो सारे डिजायर्स जो माइनस कृष्णा मीन्स हमारे डिजायर, और उसमें कहीं भी कृष्णा नहीं है, तो उनको बोलते हैं डिजायर्स माइनस कृष्णा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी डिजायर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नहीं रखता है। भगवान बोल रहे हैं हमको नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और निराशिर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, त्यक्त वहां था त्यक्त्वा, यहाँ त्यक्त, यहाँ भी छोड़ने की बात कर रहे हैं। परिग्रह, परिग्रह हमने पकड़ के रखा है पोसेशन से। हमारे पास ये सारी चीजें हैं, हमारे पास ये बंगला है, हमारे पास ये शरीर है, हमारी ये फैमिली है, हमारा ये देश है, हमारे ये कंट्री है, ये सारी चीजें। करेक्ट। वो व्यक्ति सबको छोड़ देता, उसको इससे कोई लेना देना नहीं, न लिया न पकड़ा, उससे बिल्कुल अनअटैच्ड है। सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल विषम। किल विषम, किल विषम शब्द का अर्थ होता है पाप पूर्ण फल। तो अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, ऐसा ज्ञानी पुरुष, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन और बुद्धि से कार्य करता है। पूर्ण रूप से, यहां पर शब्द आ रहा है यत चित्तात्मा। यत चित्तात्मा का अर्थ होता है मन और बुद्धि को संयमित करके वो क्या करता है? वो अपने सारे कार्य, और केवल शरीर से केवल इसी के भाव से
हरे कृष्णा। इंटरनेट प्रॉब्लम, लिंक ही चला गया था। यस, नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, ये प्रॉब्लम कैमरा का था, मैंने कैमरा चेंज कर दिया। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हम लोग पढ़ रहे थे कि वो व्यक्ति शरीर निर्वाह के लिए कोई कर्म नहीं करता है और अपने सारे स्वामित्व के भाव को त्याग देता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं रहता, पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं रहता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न होता है। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे हमको समझने की आवश्यकता है। अब ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि कुछ भी नया आ रहा है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देखा है और फिर भी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। वो इस प्रकार से समझना है कि प्रभुपाद जी यहाँ बतला रहे हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी लाभ हानि शुभ अशुभ नहीं देखता है। तो वो क्या देखता है, वो किस प्रकार से करता है? जब हम देखेंगे ही नहीं कि ये कार्य सफल होगा असफल होगा, ये कार्य करना शुभ है अशुभ है, तो हम कर्म कैसे करेंगे? तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की जो मोटिवेशन होता है वो बस एकमात्र यही होता है कि उसके कार्य भगवान कृष्ण के लिए होते हैं, उसके कार्य जो है वो भगवान कृष्ण को अर्पित है। उस कार्य का जो भी रिजल्ट आएगा वो भगवान को अर्पण किया जाएगा, वो उसके लिए नहीं है। यही उसके मोटिवेशन का माध्यम है और वह उसको इतना आनंद देता है कि वो शुभ अशुभ, इसीलिए हम बोलते हैं जप करने का कोई समय नहीं होता। जप के लिए हमको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा समय सही है। 24 आवर्स हम भगवान के नाम का जप कर सकते हैं और मॉर्निंग आवर्स सबसे अच्छा होता है, ब्रह्म मुहूर्त का मॉर्निंग 5 to 7। वैसे हम किसी भी समय कार्य कर सकते हैं। कुछ लोग, जैसे कई आप लोग में से पूछे कि हमने पहले छोड़ दिया था अब करें क्या? कभी भी भगवान कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज करने के लिए हम कभी भी कर सकते हैं। समय, पात्र, काल, समय और काल और पात्र, ये सारी चीजें कोई बंधन नहीं होता है कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज के लिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने जो पॉइंट वो किया कि वो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है उसका मन और बुद्धि पूर्णतया उसके वश में होता है। अब ये थोड़ी थ्योरेटिकल लग रही कि पूर्णतया वश में, तो हम जहाँ पे जो भगवान जो चर्चा कर रहे हैं वैसे व्यक्ति की जो पूरे तरीके से भगवान के आश्रय में है, पूर्ण तरीके से वो भगवान का शुद्ध भक्त है और कृष्णा हमसे ये आशा रख रहे हैं कि हम भी पूर्णतः भगवान का आश्रय लेंगे। तो ये कृष्णा का डिजायर है हम लोगों के लिए। और एक पॉइंट और इस लाइन में आ रहा है कि हम सभी, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान के भिन्न अंश हैं और अंश होने के कारण हमारे द्वारा जितने भी कार्य किए जाएंगे उस माध्यम से वो सारे कर्म जो है परमेश्वर द्वारा संपन्न किए जाएंगे। यहां पर जो लाइन आ रहा है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका ना होगा। मतलब वो व्यक्ति जानता है कि जितने कार्य हो रहे हैं वो भगवान की कृपा से हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूं। तो अब जब भगवान उसमें इन्वॉल्व हो गए तो हमको दिमाग लगाने की क्या आवश्यकता है कि वो शुभ है या अशुभ है। मतलब जैसे ही हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान का नाम तो ऑल ऑस्पिशियस है, भगवान का नाम लेते ही सारे अभद्र, सारे अशुभ चीजें जो है वो भाग जाती हैं। तो जब ऐसी बात हो गई, जब हमको पता है कि भगवान यहाँ इन्वॉल्व है,
तब हमको सब कुछ भगवान पे छोड़ करके भगवान के नाम का, भगवान के चिंतन में लगना चाहिए। आगे प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, जब हाथ हिलाता है, जब हाथ हिलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। मतलब इस पूरे शरीर का एक पार्ट है ये हाथ। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अगर हाथ हिल रहा है इसका मतलब है हमने स्वीकृति दी होगी, हमने ऑथराइजेशन दिया होगा, पूरा शरीर उसको ऑथराइज किया होगा, दिमाग बुद्धि मन सब बोला होगा यस अब हैंड को हमको मूव करना है। तो हम अगर जैसे ये हाथ है वैसे ही हम हैं, हम सारे जीव हैं और हम सब किससे कनेक्टेड हैं? भगवान से कनेक्टेड हैं। तो जब हम भगवान कृष्ण से कनेक्टेड होकर के भगवान के कार्य को करते हैं, तो जो हम भगवान के कार्य को कर रहे हैं इसका मतलब भगवान की स्वीकृति है, इसका मतलब भगवान के देखरेख में हो रहा है। और जब भगवान की देखरेख में हो रहा है तो हमें किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि समय शुभ है कि नहीं शुभ है। करने का तरीका जो हमको प्रभुपाद जी ने बतलाया है उसको जानने के बावजूद हमको तब विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार से जब जो है लेफ्ट हैंड से करे राइट हैंड से करे। हमको उसको एज इट इज एग्जीक्यूट करना है, उसको उसका पालन करना है। हाथ की बाती जैसे वो हिलता है तो उसको स्वीकृति प्रदान है, उसी प्रकार जब कोई भक्त भगवान की सेवा करता है इसका मतलब भगवान की स्वीकृति उसको प्रदान है, भगवान के संरक्षण में वो कार्य कर रहा है, तो किसी भी प्रकार से उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, बस भगवान के कार्य में लगा रहना। तो कृष्णा भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है। अनुगामी मीन्स फॉलोअर होता है। भगवत इच्छा का मतलब वो जो कार्य करता है वो भगवान की इच्छा से करता है। वो पता है कि भगवान चाह रहे हैं, भगवान की कामना है, क्योंकि उसकी निजी इंद्र तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। जो भी कार्य करता है भगवान को समर्पित होकर के करता है। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, करेक्ट, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान के दिव्य प्रेम के, जिससे वह भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति और प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। यहाँ पर प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि हमें नित्य कर्म तो करना ही पड़ेगा। यह शरीर जो है वो मशीन है और मशीन को चलायमान रखना है, मशीन को एक्टिव रखना है, तो इसको हमको एक्टिवेट करना होगा कर्म, कर्म में उसको डाल करके, कर्म उससे करके। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हमें कर्म को करते हुए हमको कृष्ण भावनामृत अपने कर्म का निर्वाह भी करना है, जो कि हमारे सारे कर्म जो है भगवान को समर्पित होकर के। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चिष्ट रहता है। मतलब वो व्यक्ति जानता है कि भगवान की जो इच्छा होगी वो फल हमको प्राप्त हो जाएगा, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एंजाइटी लेने की आवश्यकता नहीं। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। जैसे आप देखते हैं गाय बैल इतना मेहनत करता है, लेकिन वो उसकी सारी एनर्जी मनुष्यों की सेवा में लगती है, वो मनुष्यों के लिए कार्य करता है, वो खाता है और मनुष्यों के लिए काम में आता है। तो उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी भगवान का दास है। वो अपना शरीर वगैरह कुछ भी नहीं देखता, उसके सारा सब कुछ जो है, उसकी एनर्जी, उसका शरीर, सब कुछ भगवान के लिए ही समर्पित होता है, एक पशु के समान जो कोई विरोध नहीं करता। भगवान उसको जिस प्रकार से नचाते हैं वो नाचता है, जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ये पोएम लिखते हैं। जब प्रभुपाद जी 1965 में जलदूत की यात्रा करके 39 डेज में बॉस्टन से फिर न्यूयॉर्क पहुंचते हैं, बॉस्टन पहुंचते हैं,
तो वो जलदूत मतलब उस यान पे वो लिखते हैं एक पोएम, उसमें लिखते हैं कि भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि आई नो दैट यू आर लीडिंग माई लाइफ एंड आई एम जस्ट पपेट इन योर हैंड, सो आई वांट टू डांस द वे यू मेक मी डांस। तो हम सबों को भी इसी प्रकार से अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए कि भगवान जिस प्रकार से हमको हमारे द्वारा कार्य करवाना चाहते हैं, हमें उस कार्य को करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फिर ऐसी बात नहीं हम अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के काम को करें और बोले कि भगवान करवाना चाहते हैं, ऐसा नहीं। सेंस ग्रेटिफिकेशन वहां नहीं होगा, ठीक है। तो फिर ये सारी चीजें अगेन फिर रागानुगा और प्रेम भक्ति की है, हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान अभी पर्सनली हमसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, भगवान पर्सनली कुछ भी नहीं चाहते। भगवान पर्सनली यही चाहते हैं कि हम शुद्ध भक्त के बतलाए गए निर्देशों को फॉलो करें। हम प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार से बोला 16 राउंड जब भगवान का प्रसाद, फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें बस हमको करना है और कुछ खास दूसरे चीजों की प्रयास नहीं करनी है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कभी कभी क्रूर स्वामी, क्रूर क्रूएल पर्सन अपने अधीन पशु को मार डालता है तो भी पशु विरोध नहीं करता, नहीं उसे कोई स्वाधीनता होती है। मतलब यहाँ पर ये बतलाया जा रहा है किस प्रकार से एक एनिमल सरेंडर्ड होता है अपने मास्टर को, उसी प्रकार से हमको भी भगवान को सरेंडर होना है, उसी प्रकार से हमें प्रभुपाद जी को सरेंडर होना है। क्योंकि भगवान कभी भी डायरेक्टली हम भगवान को समर्पित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं। भगवान के शुद्ध भक्त को अगर हम थोड़ा सा उनकी सेवा करेंगे, वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। और भगवान किसको रिकॉग्नाइज करते हैं, भगवान अपने शुद्ध भक्त को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इस प्रकार से भागवतम के 9वें स्कंद का, वही अम्बरीश महाराज की घटना हमने सुना था, हमने बताया था अम्बरीश महाराज कैसे अपने सारे अंगों का प्रयोग भगवान की सेवा में करते हैं। वो 9 की 9 विधियां जो है भक्ति की उसका पालन करते हैं। तो वो जो अम्बरीश महाराज हैं, उसी घटना में, उसी क्रम में भगवान विष्णु दुर्वासा ऋषि को एक श्लोक बतलाते हैं कि मैं हर समय अपने भक्त के अधीन हूं, मैं एक स्वतंत्र नहीं हूं। भगवान बोलते हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूं, अहम भक्त पराधीन हूं। भगवान बोलते हैं मैं अपने भक्त के अधीन हूं। दुर्वासा ऋषि उनसे जाते हैं हेल्प मांगने के लिए, मुझे मदद करिए, ये आपका सुदर्शन चक्र है वो मुझे जला करके भस्म कर देगा। भगवान बोलते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुमने अम्बरीश महाराज का अपमान किया है और मैं तुमको किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं दे सकता हूँ। क्यों कि मैं खुद स्वतंत्र हुई ही नहीं, मैं कहाँ हूं, मैं तो अपने भक्त के वश में हूं। मैं अपने हृदयग्रस्त, वो बोलते हैं ग्रस्त हृदय, मैं अपने भक्तों के हृदय में पकड़ा जा चुका हूं, कैप्चर्ड हूं। तो क्या तरीका, इवन वो बोलते हैं मेरा भक्त ही नहीं, जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा बहुत प्रिय है। तो देखिए तरीका, अगर हमको भगवान का प्रिय बनना है तो डायरेक्टली बनना अभी की स्थिति में बहुत मुश्किल है। तो क्या तरीका होगा, हमको प्रभुपाद जी का प्रिय, भगवान के शुद्ध भक्त का प्रिय बनना चाहिए। और जब हमको प्रभुपाद जी रिकॉग्नाइज करेंगी तो कृष्णा ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो डायरेक्टली कनेक्शन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है और कनेक्शन हो ही नहीं सकता है। शुद्ध हम अशुद्ध हैं और भगवान प्योरली पूरे तरीके से शुद्ध है, विशुद्ध है वो। तो कनेक्शन करने के लिए बीच में एक शुद्ध वाया मीडिया चाहिए, तो वो श्रील प्रभुपाद जी हैं जिनके माध्यम से हम उस भगवान को टच कर सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट के लाइनों को हम देख सकें, आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रखे। जो पूरी तरीके से भगवान पे निर्भर है, वो किसी प्रकार के भौतिक वस्तु को अपने पास इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं रखता है। वो जो भी वस्तु अपने पास रखता है वो भगवान के लिए रखता है। मतलब कहने का अर्थ है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है वस्तु नहीं रखता, इसका मतलब ये नहीं समझना कि वो व्यक्ति कोई भी चीज नहीं रखता है भौतिक वस्तु ना। आप देखते हैं हम लोग सारे डिवोटीज कितने सारे गैजेट्स रखते हैं, सारी चीजें, मोबाइल, लैपटॉप, बहुत सारी चीजें। तो कहने का अर्थ है भक्त
उन सारी चीजों का प्रयोग अगर खुद के लिए करता है तो वो फंस रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, भले ही वो टेम्पल के अंदर हो या टेम्पल के बाहर हो। जैसे आप लोग ऑब्वियसली आश्रम, आप अपने अपने घरों में गृहस्थ आश्रम में है, और जो डिवोटीज ब्रह्मचर्य आश्रम में, जैसे हम लोग मंदिर के अंदर में है, तो अगर हम भी उसका प्रयोग गलत चीजों में करेंगे तो क्या होगा, हम फंसेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें भगवान की सेवा के लिए, हमको इसका प्रयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। ये यहाँ पर लिखा हुआ। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। लिख रहे हैं, हमको अपने जीवन यापन को बनाए रखने के लिए, अपने फैमिली को का देखभाल करने के लिए धन जो है उसका संग्रह गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। मतलब इलीगली हमको धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। इलीगली अगर हम धन इकट्ठा करेंगे तो विकर्म तो हो ही जाएगा, पाप कर्म तो हो ही जाएगा, और उसकी जो सजा है वो हमको यहाँ भी भुगतना पड़ेगा, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार। और भगवान का जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो माया देवी का लॉ एंड ऑर्डर है, उसके तहत, दोनों के तहत हमको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए इलीगल कार्य नहीं कर। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कल्मशग्रस्त नहीं होता। कौन? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इस प्रकार के इलीगल कार्य नहीं करता, और इसीलिए वो किसी भी प्रकार के अशुद्धियों से दूर रहता है, कल्मशों से दूर रहता है। वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। वो अपने सारे कर्म फलों से मुक्त रहता है। क्यों? क्योंकि उसके सारे कार्य भगवान को अर्पित होते हुए होते हैं। तो आज हम इन दो श्लोकों की व्याख्या समझने की कोशिश किए। अब हम लोग जप करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर